गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप लोग का भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यह क्या होता है, कैसे लगाते हैं, इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका हम लोग पार्ट फर्स्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ जो कि मैथ आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसमें यहाँ का जो कि टॉपिक जरूर पूछता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग जो कि फार्मूले बेस्ड है कम, और हम लोग इसको जो कि आपको रेशियो मेथड और आपका परसेंटेज मेथड से ज्यादा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको शुरू से कहते आ रहा हूँ कि आप परसेंटेज और रेशियो तैयार कर रखिए, वह आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद है। चलो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, पहले होता क्या है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है साधारण ब्याज। क्या होता है, को बोलते हैं साधारण ब्याज। चलो, साधारण ब्याज बराबर आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, देखो। साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100। क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100 होता है। कितना होता है, बटे के 100 होता है। ठीक है, यहाँ फार्मूला इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं P, P मतलब प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेट, रेट मतलब दर, इसको R से लिखते हैं। आप टाइम, समय को बोलते हैं टाइम, PRT अपान के 100 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपान के 100। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलो यहाँ पे लिखो पहले मूलधन, क्या P क्या होता है, P आपका होता है प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। ठीक है, आपका क्या सेकंड क्या है, R है। R क्या होता है, रेट होता है, मतलब कि दर। क्या होता है, दर होता है। नेक्स्ट आपका होता है T, टाइम। क्या है, T है, T क्या है, टाइम है। टाइम मतलब समय। एक आपका और जो कि एलिमेंट है वो क्या है, ए है। ए क्या होता है, अमाउंट होता है, अमाउंट होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। अच्छा, तब ए क्या होता है, ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए आपका कैलकुलेट करते हैं जो प्रिंसिपल आपका मूलधन है वहां प्लस साधारण ब्याज जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि हम जो प्रिंसिपल पी है उसमें आप जो हमारा ब्याज साधारण ब्याज SI आया है ऐड कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप किसी से उधार लिए। ठीक है, आपने कोई भी एक मान लो 500 रुपया उधार लिया। ठीक है, 500 रुपया उधार लिया और इस पे मान लो 4% के ब्याज ले रहा है, मतलब 100 रुपये पर 4 रुपया ब्याज लेगा। क्या करेगा, 100 रुपये पर 4 रुपया ब्याज ले रहा है, वो भी 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो आप कितना 500 का 1 साल बाद कितने जो कि रुपये हो जाएगा, 500 का 1 साल बाद कितने हो जाएगा, 4 5 20 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो 100 रुपये पर 4 रुपया ले रहा है तो 500 पे 20 रुपया नहीं हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, 100 रुपये पर 4 रुपया ले रहा है, 4% का मतलब 100 रुपये पर 4 रुपये ले रहा है तो 500 का 20 रुपया नहीं हो जाएगा। यहाँ कितना देगा, 520 रुपया उसको क्या करेगा, उधार देगा। जो दिया था उसको इतना ब्याज मिल जाएगा। 20 रुपया क्या मिला उसको, 20 रुपया उसको क्या मिला, ब्याज मिला है। आप देखो ब्याज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने ब्याज को बताया कैलकुलेट कैसे करने के लिए। जो उसका मूलधन है उसमें 4% 1 साल के लिए, और आपको 100 से भाग देने को कहा था। 2 जीरो कट गया, 5 चौका 20, SI बराबर 20 हुआ कि नहीं हुआ बताओ।
यस आई बराबर 20 रुपया हुआ कि नहीं हुआ बताओ, कितना हुआ, 20 रुपया हुआ। यही 20 रुपया 500 में मूल जो इतना क्या हमारा यह अमाउंट है, तो जो हमारा कैसे अमाउंट निकलता है, जो हमारा एस आई आया है और 500 दोनों को ऐड कर दो तो अमाउंट नहीं आ जाएगा हमारा। देखो अमाउंट कैसे आता है, 500 हमारा क्या था मूलधन, तो उससे उधार लिए थे, 20 रुपया ब्याज आ गया, तो हम 520 रुपया नहीं लौटाएंगे। 500 हमने उधार लिया था, 20 रुपया उसका आ गया जो कि ब्याज आया, तो 520 रुपया हमें लौटाना होगा कि नहीं होगा बताओ। यही बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका साधारण ब्याज पड़ा हुआ है। ठीक है, जो बैंकिंग चलता है, बैंकिंग जो बैंक होता है क्या करता है, वह इसी बेस पे काम करता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो कि बैंक काम करता है। ठीक है, ठीक, इतना बात समझ में आया। तो आपको यह चीजें को मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा और हाई लेवल तक ले चलूंगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो यह टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो आपने जो कि साधारण ब्याज पढ़ लिया, उसमें क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100 लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में एस आई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जो कि प्रिंसिपल और रेट और जो टाइम का मल्टीप्लाई अपॉन 100 करेंगे तो जो कि उसका एस आई आ जाएगा। अगर हम वो उसका अमाउंट पूछे तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस एस आई ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो फटाफट, फोटो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन बता दिया था, आज बताने की जरूरत नहीं है कि अब मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा है, जितना आप रफ भरेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। क्या करेंगे, जितना ज़्यादा रफ भरिएगा उतना ज़्यादा नंबर आएगा। तो रफ भरिए, सवाल लगाइए, कहीं से लगाइए, कुछ भी करिए, जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप सवाल क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई भी सवाल कहीं से भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको, मैं आपको रेशियो मेथड बताता हूँ। ये तो हो गया फार्मूला मेथड, क्या था यहाँ, अभी जो बताया मैंने आपको फार्मूला बेस्ड था। अब मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड। क्या बताऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा परसेंटेज और रेशियो का क्या खेल है। मैं क्यों कहता हूँ आप लोग को बार बार परसेंटेज और रेशियो पढ़ने को, उससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। देखो अगर कोई चीज हमें क्या दिया हुआ है, मान लो रेट दिया हुआ है, जिसको हिंदी में दर बोलते हैं, दर दिया हुआ है। ठीक है, यह जो संख्या अगर दर है तो क्या होता है, यहाँ इंटरेस्ट अपान के प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अपान क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि दर हमारा परसेंटेज में रहता है तो आपको इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इतना बात समझ में आया। रेट हमारा जो दर दिया है वहां आप उसको रेशियो में बदल दीजिएगा, तो ऐसे उसका जो आएगा वह इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अपन प्रिंसिपल इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, ये 100 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में रहता है इसलिए यहाँ 100 करना पड़ा है। ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है। चलो देखो, मान लो हमारा जो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20% दिया है। कितना दिया हुआ है, 20% दिया है, दिया है 20% दिया। यहाँ दर लिखा था मैंने, परसेंटेज लिखता तो यहाँ 100 नहीं लिखता। क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज लिखता मैं तो 100 नहीं लिखता मैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाया हूँ इसलिए यहाँ 100 लिखा हूँ, परसेंटेज लगाते ही 100 हट जाएगा। ठीक है, अब 20% को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। जो बच्चा कहा नहीं अभी मार खाएगा, क्योंकि मैंने उसको बार बार बोलता हूँ कि जा करके पहले क्लास करो परसेंटेज का, मैंने वहां बताया हुआ हूँ। इतना आ गया आपको, 1/5। ठीक है, यहाँ ऊपर का एक क्या है, ऊपर का एक क्या है, ऊपर का एक क्या है बताओ फटाफट। यहाँ जो एक है, यहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या बताओ, इंटरेस्ट नहीं है, क्या बताओ। 1 साल के लिए क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट नहीं है, क्या बताओ। 1 साल का इंटरेस्ट ही तो है यहाँ। और जो नीचे क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है, मूलधन है, पी है। यह क्या है, पी है। अगर आपसे
ए कैसे निकलेगा? ये मैंने क्या बताया, पी प्लस इंटरेस्ट ही तो होता है। हम लिख सकते हैं 5 + 1 = 6 नहीं लिख सकते। ठीक है, हमारा क्या, अगर आपको क्वेश्चन में A/P पूछे तो नहीं लगा सकते हो कि सर 6/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ, क्योंकि A हमारा 6 आ गया, प्रिंसिपल हमारा 5 भी है, तो हम A/5 जो कि A/P करेंगे तो 6/5 नहीं लिख पाएंगे क्या? कोई दिक्कत? इसमें टाइम कितना लगा है? ये टाइम फॉर 1 ईयर के लिए क्या है, टाइम 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि जो कि यहाँ इंटरेस्ट आता है 1 साल का आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो, समझ में आया इतना चीजें? इतना चीज समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब। अगर उतना समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को करके बताओ। रेट आपको दिया हुआ है 25%, टाइम दिया हुआ है 5 साल, और ए आपको दे दिया है, पी का वैल्यू पूछा है। बता सकते हो? बताओ बहुत जल्दी से। चलो आपका टाइम शुरू करता हूँ अब। चलो करो, जैसे बताया हूँ करो फटाफट। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, जैसा कि मैं आपको कहा वैसे ही करिए। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि जो रेशियो दिया है उसको पहले परसेंटेज में करिए। रेशियो आपका 25 दिया हुआ है, रेशियो में 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। यहाँ 1 साल का इंटरेस्ट होता है। यहाँ क्या होता है, ऊपर इंटरेस्ट होता है, लेकिन कितना साल का? 1 साल का होता है। हमारा 5 साल दिया है, तो क्या करिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 साल का इतना है तो 5 साल का मतलब 5 से गुणा कर देंगे। हमारा कितना आ गया? यहाँ आ गया 5/4। यहाँ ऊपर क्या है? इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। नीचे क्या है आपका? 4 क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। हम लोग को क्या करना है, यही तो बताना है 4 रेशियो बराबर क्या होगा। बट पहले हमारा क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, ये कैसे निकलता है? मैंने बताया ए निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ दो। प्रिंसिपल 4 है, इंटरेस्ट 5 है, टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही 9 रेशियो बराबर हमारा कितना दिया है? 45,000 दिया हुआ है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 45 हो जाएगा नहीं? 5,000 रुपये, 5,000 आपका 1% बराबर। कितना परसेंटेज पूछा है? प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा 4 रेशियो है, तो 1 बराबर 5,000 है, तो जो कि आपका 4 रेशियो इंटू 5,000 नहीं हो जाएगा क्या बताओ? कितना हो जाएगा? 20,000 नहीं हो जाएगा क्या बताओ? प्रिंसिपल जो हमारा 20,000 नहीं हो जाएगा, आपके ऑप्शन ए सही नहीं हो जाएगा बताओ? यहां तक कोई दिक्कत? पहले जो रेशियो दिया है उसको क्या करो, परसेंटेज में बदलो। जो कि रेशियो दिया हुआ है, दर क्या होते हैं, रेट दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। रेट दिया हुआ, दर दिया हुआ है 25%, इसको रेशियो में बदलो। 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। 1 साल के लिए होता है, तो 5 साल दिया है, तो 5 का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ हमारा इंटरेस्ट हो गया फॉर 5 साल के लिए, या प्रिंसिपल हो गया जो कि ठीक है। अब हम जो कि क्या होता है, इसका अमाउंट सीधे ऐड करते हैं, प्रिंसिपल और इसका इंटरेस्ट में ऐड कर दिए, 9 हो गया। ये हमारा ए हो गया है। क्या हो गया? ये हमारा ए हो गया। यही ए बराबर हमारा 45,000 दिया हुआ है, तो एक रेशियो निकाल लेंगे, 5,000 के बराबर हो जाएगा।
और 4 रेशियो पूछा है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 4 रेशियो है, 4 रेशियो बराबर पूछा हुआ है, हमने 4 गुणित 5000 कर दिए, 20,000 नहीं हो जाएगा क्या? चलो समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। यह क्वेश्चन आपका रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, फिर से पी फाइंड करना है। चलो बताओ। चलो आपका टाइम शुरू करता हूं अब। चलो जो टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, उसी की तरह करना है जैसा कि मैंने बताया आपको। देखो 16 सही 2/3 को क्या होता है, 16 सही 2/3 आपका होता है 1/6। कितना होता है? तो यहाँ होता है आपका 1/6 होता है कि नहीं होता है बताओ। कितना होता है? 1/6 होता है। कितने साल के लिए होता है? यहाँ 1 साल का होता है। किस साल का होता है? 1 साल का होता है। यहाँ आपको कितना साल का दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है आपका 6 साल के लिए। तो 6 का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या बताओ? बताओ। इसमें 6 का मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, क्योंकि 6 साल के लिए 6 से कट गया, ऊपर कितना बच गया? 1/1। एक हमारा क्या बच गया? प्रिंसिपल बच गया। ठीक है। और एक ही हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है। एक प्रिंसिपल है, एक इंटरेस्ट है। ठीक, इतना बात समझ में आया हमारा। आप क्या कर रहा है, हम ए बाई पी नहीं निकालेंगे। ए बाई पी, ए हम पे निकालिए, हमारा ए कितना हो रहा है? ए हमारा दोनों का ऐड ही तो होगा, तो हमारा ए 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी 2 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 78,000 दिया हुआ है। ठीक है। 78,000 दिया हुआ है। ठीक है। तो एक रेशियो बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 39 नहीं हो जाएगा क्या? 39,000। 39,000 हो गया। यही जो एक रेशियो है, हमारा जो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल भी हमारा एक ही रेशियो है। मतलब हम कह सकते हैं कि 39,000 हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। कितना रहा होगा? 39,000 हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। यही जो है कि हमारा क्या क्या होगा, जो कि 16 सही 2/3% से 6 साल में जो कि उसका ब्याज भी 39,000 हो गया होगा। दोनों जोड़ करके हमारा कितना हो गया होगा? जो कि 78,000 हो गया होगा टोटल। ठीक, इतना समझ में आया। हमारा जो प्रिंसिपल है वहाँ ऑप्शन बी में है 39,000, जो कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। n गुना, यह जो है कि आपका अगर क्वेश्चन में दे दे n गुना दिया हुआ है। ठीक है। देखो देखो ऐसे क्या है, जैसे दे कहते प्रिंसिपल हमारा n टाइम्स जो कि हो रहा है अमाउंट का, क्या हो रहा है कह दे आपका। तो इसको निकालेंगे n-1 करके बराबर क्या करके गए? n-1 बराबर RT, क्या लिखेगा? RT/100, रेट इंटू टाइम बाई 100। यहाँ आप इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। n गुना मतलब n-1 इक्वल टू RT/100। P का मूलधन का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको रेट दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया रहेगा तो रेट पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा। इसमें क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, जैसे कि आपको रेट दिया है तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया तो रेट पूछेगा। आपको n दे ही देगा, और इसमें से आपको r, आपके पास 3 वेरिएबल है। कितने हैं? n, r और t, 3 वेरिएबल है, जिसमें से कोई 2 देगा। कोई 2 देगा, तीसरा नहीं बता पाओगे? बता लोगे ना तीसरा वाला क्या होगा? तो यहाँ फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है। और उसे भी फार्मूले बेस पे हम लगाते कहाँ क्वेश्चन है, अक्सर तो हम किस पे? रेशियो और परसेंटेज पे लगाते हैं। तो आप याद कर लीजिए, इसको फार्मूले बेस पे ही लगाएंगे। ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखो कह रहा है कि रेट आपका 20% है, n आपका 5 गुना है, तो t बताइए। मैंने कहा था कि आपका एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है,
3 वेरिएबल वहां भी था, आपको 3 में से 2 दिया तो एक नहीं निकाल पाओगे क्या? चलो निकाल के दिखाओ तो। चलिए निकालिए सर, चलिए निकालिए, आपका टाइम शुरू हो गया। आपका टाइम शुरू करता हूँ पहले। चलो आपका टाइम शुरू हो गया, करो। चलो टाइम अप हो गया। देखो इसको क्या करना है, आप पहले फार्मूले से लिखिए। मैंने बताया n-1 इजकल टू आर टी अपान के 100। क्या मैंने बोला? n-1 इजकल टू आर टी माइनस के 100 लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है आपका 5 गुना, 5 में से 1 निकल जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। r आपका दिया हुआ है 20% इंटू टी दिया हुआ है आपका अपान के 100 दिया हुआ है। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, ठीक है। हमारा टी जो है 5 चौके 20 ईयर नहीं हो जाएगा क्या बताओ? 20 साल नहीं हो जाएगा क्या बताओ? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं, आप फार्मूले पे बस रख दो। जो 3 वेरिएबल है इसमें 2 वेरिएबल आपको पेपर में देगा ही देगा, ठीक है। चलो समझ में आया? चलो समझ में आया तो एक क्वेश्चन और कीजिए आप। यह क्वेश्चन है, n भी दिया हुआ है, इस बार t दिया हुआ है, इस बार r पूछ रहा है। चलो आप r बताओ कितना % होगा। चलो आप आपका टाइम शुरू कर अब। चलो चलो जी टाइम अप हो गया। देखो जी इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लिखिए। मैंने बताया हूँ n-1 बराबर पी आर इंटू टी बाई के 100, यही बताया है आपको। n-1 51 दिया है, n तो 50 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। r आपका पूछ रहा है, t दिया हुआ है 25 साल अपान के 100, 25 से कम 25 चौके 100, और r बराबर आपको 50 गुणते 4, 200 नहीं हो जाएगा क्या बताओ? 200% नहीं हो जाएगा क्या बताओ? r आपका 200% नहीं हो जाएगा क्या बताइए सर? आपके ऑप्शन नंबर ए में है 200%। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं करना है, n-1 के जगह पे 51, n के जगह पे 51 रख दो, r के जगह फाइंड करना है, t के जगह 25 रख दो। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन आप पढ़े ही हैं, नहीं पढ़े तो मैं बता ही रहा हूँ कैसे एक एक भाग करके बता रहा हूँ। अब क्या चाहिए आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि 5 साल में 16 गुना हो रहा है तो कितने साल में 28 गुना होगा बताओ? कर रहा है 5 साल में 16 गुना हो रहा है तो कितने साल में 28 गुना होगा बताओ? चलो आपका टाइम बताते हैं पहले। चलो
चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो देखो क्या करना है, कह रहा है कि 5 साल में कितना हो रहा है, 5 साल में 16 हो रहा है। 5 साल में कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। कह रहा है कितने साल में, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ। हाँ देखो यहाँ कह रहा है, आपको साफ साफ देखो लिखता हूँ, कह रहा है 5 साल में 16 गुना हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कितने सालों में आपका 28 गुना हो जाएगा। बटा कर दो कितने सालों में 28 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने एक चीज गलत किया, क्या क्या पता आप लोग को? देखो मैं बताता हूँ। हाँ देखो, कह रहा है 5 साल में 16 गुना, 16 गुना होता है। मतलब मैंने क्या बताया था, n-1 क्या था, मतलब एक कम होता है, मतलब 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितने सालों में, मान लो 1 सालों में कितना दे रहा है आपका, जो का 28 गुना, 28 गुना मतलब के 27, कितना, 27। इसको क्या करिए आप, तिरिया गुणा कर दीजिए। क्या करिएगा, तिरिया गुणा कर दीजिएगा। तो पहले काट दो, कट रहा है तो देखो, तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 गुणे 5 अपान के 15 बराबर के यक्स। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 नवा 27, 9, क्या हो जाएगा, 9 साल। जो है कि हमारा यक्स बराबर 9 ईयर आ जाएगा। क्या जाएगा, इसका मतलब कि क्या कर रहा है, 5 साल में 16 गुना हो रहा है, तो 9 साल में 28 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 गुना हो जाएगा। यह ऑप्शन आपके टोटली गलत हैं, यहाँ पिछला वाला ऑप्शन सीधे उठाकर दे दिया है। ठीक है, चलो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, तो 9 ईयर हो जाएगा। यहाँ आपका सही है। देखो कह रहा है कि 5 साल में 16 गुना हो रहा है, तो 9 साल में 28 गुना हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? कैसे लग रहा है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करिए 5 लिख दीजिए, 5 साल है, इधर कितना करिए 16 गुना, मतलब एक कम करके 15 कर लीजिए। इधर एक तो पूछ रहा है, इधर कर लीजिए आपका 28 है तो 27 कर लीजिए। आप इसको डायरेक्ट काट भी सकते थे, 5 ऐसो 5 तिहाई 15, 3 से काटिए, 3 नवा 27, डायरेक्ट बोल सकते थे एक्स बराबर 9 ईयर। 9 साल बाद क्या हो जाएगा, 28 गुना हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? समझ में आया तो चलो अगला क्वेश्चन करो। तो अगला क्वेश्चन है, देखो 4% 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में जो कि इतने रुपए का निवेश करता है, ब्याज की कितना प्राप्त होगा, ब्याज वह बताइए। मैंने आपको दो तरीके बताया है, एक तो आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, या तो आप फार्मूले बेस पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो आप फार्मूले बेस पे कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज से, पहले लगाइए आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो आपका टाइम शुरू करता हूँ, अब लगाओ जरूर। चलो, चाहे फार्मूला बेस से लगाओ, चाहे आपको रेशियो से लगाओ, परसेंटेज से लगाओ, मैं दोनों बताऊंगा आपको, आप भी ट्राई करो। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें मैंने आपको बताया कि दो तरीके से भी आप लगा सकते हो। पहले कौन तरीका लगाओगे, पहले चलो फार्मूला लगाते हैं।
क्या कर रहा है, इतने रुपए का निवेश करता है। क्या करता है, 3750 रुपए का निवेश करता है। यहाँ उसका क्या है, प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है। उसको SI सिंपल इंटरेस्ट बताना है। यह वर्ष उसको ईयर दे रहा है, टाइम दे रहा है 5 साल। यह आपका उसका रेट है, क्या है, 4% रेट है। आप चीजों को समझिए पहले, ठीक है। मैंने क्या बताया था, SI बताया था आपका P/R/T/K 100 बोला था कि नहीं बोला था। आप कुछ नहीं करना है, आपको 3750 कर लीजिए और रेट आपका 4% दिया है और टाइम आपका 5 साल का है और 100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4। आप 375 गुणे 2 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 375 गुणे 2 कर लीजिए। यह आपका हो जाएगा 750। कितना होता है, 3 3 6 1 7, 750। कितना होता है, 750 रुपया हो जाएगा। क्या यहाँ है, यहाँ SI है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। टिक मान लीजिए। क्या था इसमें भाई साहब, आपको देखो SI पूछा ही था, P दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। सबका मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड करिए आप। मैंने 0 0 2 5 काट के इस तरह सरल करके 375 गुणे 2 कर दिया। 3 दूना के 6 और 75 75 150 होता है। 750 आपका डायरेक्ट मैंने जोड़ लिया, 750 हो गया आपका। पेपर में पूछा गया, आप मात्र 20-30 सेकंड में कर पाओगे। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब लिख रहा हूँ, PRT/100 इतना कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, पेपर टाइम पे मैं अपना बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। क्या करूंगा पता है, मैं करूंगा, क्या लिखा है, 3750, 5 चौक के 20 होता है, अपान के 100, 1020, 1020, 3 दूना के 6 और 75 दूना 150, 6 750 रुपया ब्याज आ गया उसका, आपका ऑप्शन नंबर डी। 5 चौका 20 मतलब RT मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 4 और 5 का मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 5 चौक को 20 कर लिया। 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 375 गुना कर दो दो के आपका 750 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मात्र 20 सेकंड का सवाल है श्रीमान जी। मैं तो बस आपको बताने के लिए सब फार्मूले वगैरह वगैरह लिख रहा हूँ, क्योंकि आप टाइम बचाइए। आपको टाइम बचाना है, बहुत टाइम कम है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, बहुत टाइम कम है। इसको ध्यान में देखते हुए आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा लास्ट में सर आकर के सुबह सुबह, सर मेरा कल एग्जाम दिए थे, क्या हुआ कि उसमें टाइम ही नहीं बचा। आपको टाइम मैनेज करके चलना है, ठीक है। चलो, इतना बात समझ में आया। चलो, इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं। चलो हमें ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है उस तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, इसको रफ करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो देखो, हाँ देखो, इसको मैं बताया था, एक बार मैंने बताया था आपको। क्या क्या था, रेट आपको दिया हुआ है 4%। रेट क्या हुआ है, दिया हुआ है 4%। इसको रेशियो में लिखिए, 1/25 होता है कि नहीं होता है, कितना होता है, 1/25 होता है। नीचे आपका होता है प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, यहाँ यहाँ आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ऊपर होता है आपका ब्याज होता है। पहले इसको काट, 5 1 साल का था, इसको 5 साल करिए। 5 पचे 25, मतलब हम टोटल कह सकते हैं कि 1/5 हमारा क्या गया, यहाँ आपका प्रिंसिपल 5 आ गया। आपका जो यहाँ क्या, ये क्या है, यहाँ रेट, यहाँ आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यही पूछा है, क्या किया है, यही पूछा है, इंटरेस्ट ही तो पूछा है। मतलब हमारा कह रहा है 5 रेशियो प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3750। कितना दिया है, तो 5 रेशियो बराबर 3750 दिया है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 5 से भाग दे दो, 5 7 35 होता है, बचेगा 25। 5 पचे 25 और 0 उतर गया, 750 हो गया। 1 रेशियो बराबर कितना, बराबर 1 रेशियो बराबर हमारा इंटरेस्ट कितना है, 1 रेशियो। SI कितना हमारा, 1 रेशियो है। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 750 नहीं हो जाएगा क्या, बताओ, 750 नहीं हो जाएगा क्या।
क्योंकि एक रेशियो हमारा 750 यहाँ पे भी है और हमारा इंटरेस्ट भी एक रेशियो है, तो हमारा एक रेशियो 750 नहीं हो जाएगा क्या? मैंने आपको 3 तरीके बताया कि नहीं बताया? एक तो मैंने आपको बेसिक से जो कि फार्मूले बेस पे मैंने बताया आपको जैसे लगाते हैं। दूसरा मैंने बताया आपके आधा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कीजिए, जो रेट और टाइम का कैलकुलेशन डायरेक्ट अपने दिमाग में कर लीजिए, 20 हो जाएगा तो काट सकते हैं। तीसरा मैं बताया आपको कि रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। चलो, यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलता है। करा 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज बताइए। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, वही पूछा है, यहाँ लिखिए आपको इसको होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिखिए होमवर्क में। कह रहा है 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतने रुपए निवेश करने पर साधारण ब्याज बताइए। सेम चीज है, बस वैल्यू का चेंज है। आपको मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके रखिए। पेपर में क्वेश्चन साधारण ब्याज से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एग्जाम देंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यह क्वेश्चन होमवर्क में आपका 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया है क्वेश्चन आपका 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतने रुपए का ब्याज कितना होगा। यह आपका प्रिंसिपल है, यहाँ आपका दर है, यहाँ वर्ष है। आप इसको लिखिए होमवर्क में, सेम पैटर्न पे है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप तीनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो लिख रहा है 990 रुपए पर, क्या कर रहा है, 990 रुपए पर 5 वर्षों का 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज बताइए। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू का अंतर है, लिखो होमवर्क में। चलो आपको 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क मिल चुका है और यहाँ आज के लिए काफी है। ठीक है, चलो तो आप कल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ और क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग और क्वेश्चन तरीके से हल करेंगे। चलो थैंक यू।